आप सबको ये स्क्रीन नजर आ रही है? तो कीरा आप ही बात करेंगे। जी आ रही है नजर। जी बिल्कुल नजर आ रही है। तो कीर अपना माइक ऑन कर दें, बाकी ऑफ कर दें। अच्छा, ये जो तकीर हम अपनी फर्स्ट पेज देखे ना, हम जो अभी अप्लाई कर रहे थे, फर्स्ट पेज थोड़ा चेंज था, उसमें ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला सेशन हमने फिल किया था, जिसमें आपने कहा था मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ, नो किया था हमने। सिटीजनशिप को हमने रेजिडेंट किया था। फिर हमने किया था कि पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, आपने कहा था नहीं है। फिर हमने किया था बिजनेस स्टेटस किया था, एग्जिस्टिंग है, न्यू आपने कहा था एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस है। जी जी। और फिर हमने किया था ये बैंक नेम वाला वहां नहीं था। ठीक है, ये जो न्यू फॉर्म है, हाँ बैंक अभी हमने सिलेक्ट नहीं किया था फर्स्ट पेज पे, लेकिन जो न्यू फॉर्म है उस पे बैंक फर्स्ट पेज से हटी, पुराना फॉर्म है बेसिकली ना, क्योंकि हम ऑल दो अभी गूगल से लाइव फॉर्म नहीं ले सके क्योंकि हमारा नेटवर्किंग का कोई इशू आया, सबने देख लिया। तो अब हमने ये पुराना फॉर्म उठाया जिसमें बैंक सिलेक्ट जरूर करते हैं लेकिन आगे स्टेप पे जाके करते हैं। तो जब आप ये एलओबी, जो ये साइन आ रहा है एलओबी का, जब हम इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बैंक्स के नेम ओपन हो जाएंगे। आप लोग यहाँ पे पंजाब लिखेंगे, टाइप करेंगे PUNJB, तो बैंक ऑफ पंजाब आ जाएगा। उसको आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑफ वैल्यू की जगह आ जाएगा बैंक ऑफ पंजाब। ठीक है, ठीक है ठीक है। और फिर आगे जब पेजेस में जाएंगे, जहाँ पे जब ये क्वेश्चन पूछेगा बैंक नेम रिक्वायर्ड, जहाँ पे आ रहा है, जब वो ये पूछेगा तो यहाँ पे वहां पे वो पूछेगा कि आप उस बैंक के एम्प्लॉय हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आ रहा है आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ सिलेक्टेड बैंक, क्या आप मुंतखब करदा बैंक में मुलाजिमत करते हैं। तो आप तो जॉब नहीं करते ना बैंक ऑफ पंजाब में। जी जी। तो उसमें आप यहाँ पे yes नो की ऑप्शन आएगी, तो यहाँ पे आपने नो कर देना है। इसी तरह ठीक अगर है। हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, पेज 2, थोड़ा जूम कर दो आप लोगों के लिए। अच्छा, उस पे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ रही है, आप देखिए जहाँ पे ये स्टेरिक लगा हुआ है ना, रेड सा नजर आ रहा है आपको, तो कि एप्लीकेंट नेम जी जी के साथ जी। ये होता है मैंडेटरी क्वेश्चन के लिए साइन होता है। ठीक है। अब देखिए जिस तरह यहाँ पे फादर्स नेम आएगा, अब फादर नेम मैंडेटरी आ रहा है ना, जी जी। फादर हस्बैंड CNAC गार्डियन CNAC जो है उनका CNAC नंबर है, वो मैंडेटरी तो नहीं आ रहा। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब हम अप्लाई करते हैं। ये मैंडेटरी क्वेश्चन का साइन होता है कि ये मैंडेटरी है, इसका आपने जरूर कुछ ना कुछ फिल जरूर करना है। अच्छा, सबसे पहले आ जाएगा एप्लीकेंट नेम, प्रोवाइड प्लीज प्रोवाइड योर फुल नेम एज पर योर CNAC। आपने अपना फुल नेम यहाँ पे लिखना है। जिसमें आपका फुल नेम क्या है, तो कि मोहम्मद तौकीर। मोहम्मद तौकीर। ठीक है, जिसमें आप जूम पे थे तो आपने कुछ और लिखा था, तौकीर लिखा था नहीं, लेकिन आप एज पर योर CNAC बता रहे हैं मोहम्मद तौकीर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोहम्मद। जेंडर आपका मेल, यहाँ से हम LOV जब ओपन करेंगे तो मेल फीमेल या अदर आ रहा होगा, तो हम यहाँ से अदर से ट्रांसजेंडर्स के लिए, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे मेल। फिर आपका CNAC नंबर आप फिल करेंगे यहाँ पे अपना। ठीक है। ठीक है, CNAC, फिर दोबारा से अपना CNAC कंफर्म करेंगे, री एंटर करेंगे। ठीक है, ठीक दोनों है। प्रोसेस है। फिर आपकी CNAC इशू डेट एज पर CNAC। ठीक है, लोगों ने अपने CNAC चेंज कराए होते हैं, उनकी भी नादरा वेरिफिकेशन नहीं हो पाती, वो पुराना अपना लिख रहे होते हैं और न्यू ID कार्ड बनवा लिए होते हैं। तो इसलिए ये वाला जो है अपना आप CNAC की इशू डेट लिखेंगे, यहाँ पे कंफर्म करेंगे CNAC की इशू डेट। फिर दोबारा यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, एज पर योर CNAC अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसको कंफर्म कर लेंगे। मैं थोड़ा सा स्पीडली कर रहा हूँ क्योंकि ये वाले बेसिक क्वेश्चंस हैं और आप लोगों ने ऑलरेडी किए हुए। ठीक है, ठीक है। ठीक है। लिएगा, और अगर किसी और को भी इशू हो तो वो भी माइक अनम्यूट करके पूछ सकता है। अच्छा, फिर आपका नंबर ऑफ डिपेंडेंट आ जाएगा, जैसे आप तो कि मैरिड है अनमैरिड है। जी मैरिड हूँ। मैरिड है, आपकी वाइफ होंगी, उसके बाद आपके बच्चे वगैरह। जी ये बेटा भी है बिल्कुल। कितने बच्चे हैं? एक बच्चा है आपका? जी एक बच्चा। ठीक है, फादर और मदर आपके साथ रहते हैं? नहीं अलग है। अलग, आप मतलब जिस घर में आप रहते हैं आप अलग रहते हैं, और आपकी एक वाइफ है उस घर में और आपका एक बेटा है आपके साथ, 3 लोग हैं टोटल। ठीक है। तो जी जब जी। आप LOB ओपन करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स की आर यू 0 1 2 3 4 या मोर देन 5। ठीक है, तो आप ठीक लोग है। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, जिस तरह तो की एग्जांपल सेट की है तो हम वहां पे करेंगे 2 डिपेंडेंट्स हैं आपके। ठीक है। मेरिटल स्टेटस आपका मैरिड आ जाएगा। ठीक है जी। अब जो लेडीज होंगी
अगर वो मैरिड होंगी तो वो यहाँ पे अपना स्पाउस का नेम लिखेंगे, अपने हस्बैंड का नेम लिख देंगी। अब तो ठीक है अपने फादर का नेम लिखेंगे आप, ठीक है, फुल नेम एज पर योर सीनियर, ठीक आपके है सीनियर के ऊपर लिखा हुआ है, तो आपके नाम के नीचे सीनियर फादर का नेम लिखा, आप वो लिख देंगे। अगर फादर का नंबर ना हो उनका ना हो तो भाई का लगा सकते हैं इस पे। नहीं, सीनियर आप अपने फादर के देंगे। ठीक तो जो आपके नादरा में जो आपकी फादर सीनियर गार्डियन का वहां पे किसका लिखा हुआ है आईडी कार्ड नंबर? मेरा वाला साहब नहीं वालदा से बना हुआ है। हाँ तो अपनी मदर का लिख दीजिएगा, गार्डियन आपकी मदर है तो आप अपनी मदर का लिख दीजिएगा। जो आपके आईडी कार्ड पे जो भी आपका गार्डियन होगा ना, वही आपके आईडी कार्ड पे होगा, वही आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है जी। ये अच्छा क्वेश्चन था, किसी और को भी इशू आएगा तो जो उसकी गार्डियन का जो भी आईडी कार्ड पे उसके हमारा प्लेस होता है, हमारा अपना नाम लिखा होता है आईडी कार्ड पे, फिर उसके नीचे हमारे फादर का नाम लिखा होता है, फिर उसके नीचे हमारा आईडी कार्ड नंबर लिखा होता है। तो जहाँ पे जी वो जी फादर वाली जगह पे गार्डियन, फादर, मदर जिसका भी होगा वो हम यहाँ पे फिल कर लेंगे, ठीक है। ठीक है और अगर उनका सीएनसी नंबर है तो हम यहाँ पे ऐड कर लें, नहीं होगा तो भी कोई इशू नहीं है, यहाँ पे हम ना भी करें तो भी ओके। अच्छा, उसके बाद रिलीजन, जो भी आपका रिलीजन होगा, इस्लाम, सारे यहाँ पे क्रिश्चियन, हिंदुइज्म सब ऑलमोस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, एलओवीज आ रही हैं रिलीजन की। जो भी आपका रिलीजन होगा, रिलीजन मैटर नहीं करता, आप किसी भी रिलीजन के आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ठीक है आप डिसेबल हैं, कोई डिसेबिलिटी, हियरिंग डिसेबिलिटी, कोई डिसेबिलिटी आपको है कोई? किस तो चीज की मसलन कोई डिसेबल है थोड़ा आप? थोड़ा एक्सप्लेन करो इसको। आपकी ना वो आवाज ब्रेक हो रही है इसलिए समझ नहीं आ रही। आपको कोई भी किस्म की डिसेबिलिटी है, आप किसी भी किस्म के माजूर हैं, माजूर किसी भी किस्म का हो सकता है, कोई किसी का फिंगर ना हो, हाथ ना हो, बाजू ना हो, कोई वो देख ना सकता हो, वो सुन ना सकता हो, बोल ना सकता हो, ये सारी डिसेबिलिटीज है, माजूरी है। तो इसमें से किसी कोई ठीक भी है चीज आपको है नहीं नहीं इसमें कुछ तो भी नहीं। यहाँ पे आप एलओवी ओपन करेंगे तो यहाँ पे यस या नो की ऑप्शन आएगी, ठीक है। तो ठीक है अगर कोई शख्स यहाँ पे डिसेबल है तो वो इसको यहाँ पे यस कर दे, और अगर वो डिसेबल नहीं है तो वो इसको नो कर दे, ठीक है। ठीक ठीक है अच्छा, करंट सोर्स ऑफ इनकम आप लोगों का क्या है? अब सर तौकीर की बात कर लें तो यहाँ पे नन की ऑप्शन भी आ रही होती है। सबसे पहले आ रही होती है एग्रीकल्चर इनकम है, कोई आपकी रेंटल प्रॉपर्टी है वहां से इनकम आ रही है, फैमिली सोर्स है आपका, आपकी स्पाउस से इनकम आ रही है, या आप बिजनेस से इनकम आ रही है। तो तौकीर आपको इस टाइम इनकम जो है, करंट सोर्स आपका क्या है इनकम का? इस वक्त तो कुछ भी नहीं है। बिजनेस है ना आपका, क्यों नहीं है? बिजनेस नहीं है? बिजनेस है वही फूड पांडा का बिजनेस है हाँ, बस तो वही है। करंट सोर्स ऑफ इनकम तो आपका बिजनेस है ना? जी जी नहीं, जब नन करेंगे तो वो बंदा करेगा जो कुछ भी नहीं कर रहा, जो न्यू बिजनेस के लिए अप्लाई कर रहा है, वो नन कर सकता है। या उस सिनेरियो में जैसे अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला कह रहा है मैंने न्यू बिजनेस के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, लेकिन मेरे ठीक फादर की एग्री लैंड है, मुझे वहां से पैसे आते हैं, या मेरे फादर ने मेरे ठीक नाम पे कोई घर लेके रखा हुआ है जहां से मुझे रेंटल इनकम आती है, तो मैं उसको रेंटल इनकम में इंक्लूड कर लूंगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है अब जैसे ये मैंडेटरी क्वेश्चन नहीं है, एवरेज करंट मंथली इनकम, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको फिल करेंगे तो आप कहेंगे, जब यहाँ पे आप दे देंगे मेरा बिजनेस से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो मेरा करंट सोर्स है, तो कितने सालों से आप जो करंट सोर्स है वो आप कर रहे हैं? तो कि जी तकरीबन मेरा 1 साल अभी मुकम्मल होना है। ठीक है, आप इसको 1 ईयर कर लेंगे, या इसको ना भी करें तो भी इशू नहीं है, लेकिन अगर आप इसको 1 ईयर कर दें तो भी ठीक है। कोई और मंथली इनकम है आपकी? नहीं इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है। और इसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपका कोई बैंक अकाउंट है? जी बिल्कुल है। इसको यस या नो आ रहा होगा, इसको यस कर देंगे। फिर बैंक कौन सा नेम है आपका, वहां पे बैंक का नेम सेलेक्ट कर लें आप। ठीक है फिर उसमें अकाउंट नंबर आ रहा है, अकाउंट नंबर, अब मैं अब्दुल्ला कहता है कि जी मेरा तो अकाउंट है ही नहीं कहीं पे, तो मैं इसको नो करूंगा, और ये मुझे बैंक नेम और बैंक अकाउंट नंबर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंडेटरी क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे स्टेरिक नहीं लगा हुआ, ठीक है। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे।
स्टेप 2 की कुछ चीजें कटी नहीं। जब हमने ऊपर अपना इधर यहाँ पे हमने अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया ना तो कीरा आपने, उसके जी बाद जी यहाँ पे आ गया कि आपकी पर्सनल वेल्थ कितनी है, ठीक है, कोई आपके नाम पे प्रॉपर्टी वगैरह है नहीं है, अगर है तो उसकी वेल्थ कितनी बनती है, ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास है, जिस तरह अब्दुल्ला कहता है कि अब्दुल्ला के पास एक एक 10 मरले का घर है, या 10 मरले का घर नहीं है, अब्दुल्ला के पास एक ब्रांड न्यू करोला है, ठीक है, तो उसकी वर्थ जो ठीक करोला की वर्थ है वो इस टाइम कुछ 35 लाख है, तो अब्दुल्ला यहाँ पे 35 लाख लिख देगा, ठीक है। तो अगर आपकी है तो ठीक है, ठीक है नहीं तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं या जीरो भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, उसके ठीक है बाद आपका आ जाता है जहां आप रह रहे हैं वहां पे आपका यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी जो जरूर लगी होती है ना, जी जी तो बिल जब आपको जनरेट होता है तो उसके ऊपर कंज्यूमर आईडी लिखा होता है लेफ्ट साइड के ऊपर बिल के ना, जी जी बिल्कुल पे यहाँ पे आप अपना वो लिख देंगे, कंज्यूमर नंबर लिख देंगे। अगर आप नहीं भी लिखना चाहते, ये हम आपसे बाद में भी रिक्वायर्ड करेंगे, डॉक्यूमेंट्स बाद में भी लेंगे, लेकिन अगर आप अभी लिख नहीं लिखेंगे तो भी ओके, ठीक है। ठीक है उसके बाद आ जाता है एनटीएन नंबर। अगर आप लोग रजिस्टर्ड है तो आपका एनटीएन बना होगा, एनटीएन नंबर है तो आप जरूर प्रोवाइड करें यहाँ पे। अगर नहीं है, मैंडेटरी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम एनटीएन को प्रेफर करते हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं तो आप रजिस्टर्ड करके करें ना उस बिजनेस को। ठीक उसके बाद अगर ये अगर वो अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो ये देखिए मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन, लेकिन प्रेफरेबली आपको, अगर आप एग्जिस्टिंग है तो आपको मैंडेट होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है उसका। लेकिन आपको जब प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी तो आपको बता दीजिएगा कि अपना एनटीएन बनवा लें साथ। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं ठीक थे तो आप रजिस्टर्ड करवा लें अपने बिजनेस को, ठीक है। ठीक है ये आगे एप्लीकेट पिक्चर, तो अपनी अब्दुल्ला पिक्चर एक यहाँ मिनट। लगा हेलो जी। अब्दुल्ला, एनटीएन मेरा बना हुआ है मगर ठीक है, उसमें बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है, वो मेरे नाम पे बना हुआ है। तो उसे भी हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं एनटीएन अपना, क्योंकि वो उसमें मेरा बिजनेस मेंशन नहीं है। ठीक है, आप कर सकते हैं। वैसे यूजुअली जो लोग अगर कोई बिजनेस कर रहे हो और अपना उन्होंने एंटीन बनवाए तो अपने उसको बिजनेस को उसमें जरूर इंक्लूड कर लेते हैं, तो करवा लेना बेहतर चीज होती है। लेकिन अभी जो आपके पास करंट सिचुएशन में जो भी अपना एनटीए नंबर होगा वो आप इसमें एंटर करवा लें, और साथ अपना कंपनी भी रजिस्टर्ड करवा लें, अपना जो आपका बिजनेस है उसमें एंटर करवा लें। ठीक अच्छा, है अब जी एप्लीकेंट की पिक्चर आ जाती है, आपकी डिजिटल पिक्चर जो है वो आपने यहाँ पे स्कैन करके या मोबाइल से पिक्चर करके मोबाइल से पिक्चर ले लें, और फिर जब आप अगर मोबाइल से कर रहे होंगे अपलोड या सिस्टम से कर रहे होंगे तो सिस्टम में वो आपकी पिक्चर होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं कि मैंने यहाँ पे ये देखिए पिक्चर के नाम से मैंने सेव किए डेस्कटॉप पे ना, तो ये मैंने एक रैंडम किसी की पिक्चर उठाई है और मैंने उसको अटैच कर दूंगा यहाँ पे फॉर्म में, ये मैं फॉर्म में इधर अटैच कर दूंगा, और एप्लीकेंट फ्रंट साइड पिक्चर सीन इसी की, तो मैंने इसी तरीके से यहाँ पे आईडी कार्ड फ्रंट के नाम से एक पिक सेव की है और एक आईडी कार्ड बैक के नाम से सेव की है, ठीक है। ये डिजिटल पिक्चर है, ये आईडी कार्ड की फ्रंट है, ये आईडी कार्ड की बैक है। तो इजी रहेगा ठीक आप लोगों के लिए भी कि आप लोग इसको पहले से सेव कर लें अपने सिस्टम में। ये पिक्चर के नाम से करेंगे तो वहां पे आप डेस्कटॉप पे जाके, सर मैंने किया, मैं यहाँ पे ब्राउज करूंगा, डेस्कटॉप पे जाऊंगा, डेस्कटॉप पे जाके इसको सेलेक्ट करूंगा तो मेरा सिलेक्ट हो जाएगी पिक्चर। इसी तरह सीन इसी की फ्रंट, सीन इसी की बैक, ठीक है। फिर हम यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे भी आपकी क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मेरी तो नहीं है बिल्कुल, जी, मैंने कहा तालीम नहीं है। तालीम नहीं है, कोई मसला नहीं। यहाँ पे आपको दे रहा होगा प्राइमरी, अंडर प्राइमरी, मैट्रिकुलेशन, ठीक है, इक्वलेंस टू मैट्रिकुलेशन या इक्वलेंस टू इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन, तो आप उसमें फर्स्ट एलओबी सेलेक्ट कर लेंगे जो कि इश्यू नहीं है, ठीक है। ठीक एजुकेशन है रिक्वायरमेंट वहां पे होती है, जिसमें कोई आईटी का बिजनेस करना चाह रहा है तो उसकी एज लिमिट भी क्योंकि 18 ईयर से है, वैसे तो 21 ईयर से स्टार्ट होती है लेकिन उसकी एज 21 ईयर से है, और उसमें हमें मैट्रिक की डिग्री आईटी वालों के लिए रिक्वायर्ड होती है और उनका कोई सर्टिफिकेट, तो इसलिए आपको इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आप उसमें करें। टेक्निकल एजुकेशन आपकी कोई नहीं है, यहाँ पे आप एलओबी ओपन करेंगे काफी सारी आ रही होंगी, लेकिन आपकी कोई टेक्निकल एजुकेशन है?
नहीं, टेक्निकली नहीं है। कोई भी नहीं है, ठीक है, तो आप इसको कर देंगे। क्या आप कोई स्किल्ड पर्सन है, कोई स्किल है आपके पास? स्किल मसलन हुनर। कोई हुनर है आपके पास? जी जी, यानी कि शेफ हो। हाँ, बेसिकली मैं इसलिए चुप था कि आप खुद बोलेंगे। ये आपके पास टेक्निकल एजुकेशन मतलब होता है कि आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए कि आपने सर्टिफिकेट लिया हो शेफ में, लेकिन आप कह रहे हैं वो भी नहीं लिया हुआ आपने, तो इसको आप नन कर देंगे। और यहाँ पे जब आप एलओबी ओपन करेंगे इसकी, आर यू हैव स्किल्ड और एन आर्टिसन, तो ये है क्या आप जो भी एक लाइन लिखी हुई है महारत रखते हैं। तो आपने यहाँ पे अगर उसमें एलओबी आपकी आ रही होगी, काफी सारी एलओबीज हैं, तो आप उसमें से अपनी फूड की आप एलओवी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ठीक और ठीक। आपने कहा तो कि आपकी कोई डिग्री नहीं है, तो जिस तरह ये आपको नजर आ रहा है कि ये मैंडेटरी क्वेश्चन नहीं है, तो आप इस पे बेशक ना लगाएं। लेकिन अगर किसी के पास है, जिसने मैट्रिक किया है, मैट्रिक की डिग्री है, तो वो अपनी यहाँ पे डिग्री लगा ले। और टेक्निकल एजुकेशन जो हमने यहाँ पे किया था, टेक्निकल एजुकेशन अगर हम यहाँ पे यस करते तो यहाँ पे उसकी डिग्री लगा देते। और जिस तरह ये स्किल्ड पर्सन की कोई उसकी आपका सर्टिफिकेट वगैरह होता, तो अब यहाँ पे भी उसको यस कर देते, ब्राउज करके उसको अपलोड कर देते, ठीक है। तो कि ठीक है जी। किसी भी चीज का आपके पास सर्टिफिकेट या कोई हो तो आप वो इसको यस करके दोनों को, कोई किसी को भी एक को स्किल्ड पर्सन की या टेक्निकल एजुकेशन की करके उसको आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, सिंपल चीजें चल रही है अभी तक तो बहुत ज्यादा। फिर आपका प्रेजेंट एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। फिर प्रेजेंट प्रोविंस आ जाएगा, फिर प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा आपका, फिर प्रेजेंट तहसील आ जाएगी। इसमें भी इन्होंने एक नई एलओबी सिलेक्ट की है, प्रेजेंट उसकी डिवीजन की। डिवीजन भी ऐसी है, जिसमें पंजाब पर सिलेक्ट करूंगा तो पंजाब ही आएगी डिवीजन, फिर डिस्ट्रिक्ट उस हिसाब से आएगी, फिर तहसील उस हिसाब से ओपन हो जाएगी। पंजाब में जितनी तहसील होंगी सारी ओपन हो जाएंगी, जो आपकी तहसील है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब ये 4 आ जाएंगी आपके पास, 4-5 चीजें आ जाएंगी एड्रेस में। पहले एड्रेस आ जाएगा, फिर प्रोविंस आ जाएगा, डिवीजन आ जाएगी, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, तहसील आ जाएगी, ठीक है। जी ठीक है, मगर मेरा क्वेश्चन था कि मैंने लास्ट टाइम ना अप्लाई करने की कोशिश की थी, तो इसमें जब पंजाब से आगे ना लाहौर की ऑप्शन नहीं थी आ रही। आती है वो समटाइम्स, उसमें एलओवी थोड़ा टाइम ले रहा होता है, क्योंकि उस पर थोड़ा बर्डन आया होता है इस पे पोर्टल के ऊपर, तो वो थोड़ा सा वेट करेंगे तो वो आ जाती है, ठीक है। मैंने भी समटाइम्स किया, नहीं आ रही होती, सही कह रहे हैं आप, आगे की एलओवीज ओपन नहीं हो रही होती, जिस तरह ये डिस्ट्रिक्ट की एलओवी कोई भी ओपन नहीं होती, वो ब्लैंक आ रहा होता है, तो आप थोड़ा सा जी वेट जी करते हैं, वो हो जाती है, ठीक है। अब ठीक लोगों है। का समटाइम्स होता है प्रेजेंट एड्रेस, जिसना अब अब्दुल्ला का प्रेजेंट एड्रेस है लाहौर जौहर टाउन का, ठीक है। लेकिन अब्दुल्ला बेसिकली जो है वो पहले उसका जो घर था वो माल रोड पे था, ठीक है। जो उसका ठीक है परमानेंट एड्रेस था वो माल रोड था, तो अब्दुल्ला उसको यहाँ पे माल रोड का एड्रेस लिखेगा, जो एज पर उसके सीने से लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है तो ठीक है। करंट और परमानेंट एड्रेस आप लोगों को समझ आ गया। और परमानेंट, अब जैसे अब्दुल्ला एक एग्जांपल ले रहा है कि वैसे अब्दुल्ला फैसलाबाद का रहने वाला था, लेकिन अब अब्दुल्ला लाहौर आ गया, तो करंट एड्रेस अब्दुल्ला का लाहौर का होगा, और अब्दुल्ला उसको सारी एलओवीज लाहौर के हिसाब से सेलेक्ट करके, और यहाँ लाहौर का जो एड्रेस उसका हाउस नंबर है वो लिख देगा। और प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जो है उसका फैसलाबाद का था, तो वो यहाँ पे फैसलाबाद वाला एड्रेस लिख के और यहाँ की एलओवीज फैसलाबाद के हिसाब से सिलेक्ट कर देगा। लेकिन अगर लाहौर का ही एड्रेस है, जिसमें अब्दुल्ला का लाहौर का ही एड्रेस है दोनों, तो वो यहाँ पे लिख के सारा कुछ और यहाँ पे सेम एज अबव करेगा, तो ये ऑटोमेटिकली एलओवीज सिलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है जी। पीटीसीएल नंबर अगर लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसको रहने देंगे, क्योंकि ये मैंडेटरी क्वेश्चन नहीं है। प्राइमरी नंबर जो है वो आपका मैंडेटरी क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने अपना नंबर जरूर देना है और ठीक दीजिएगा नंबर, जिसपे आपसे बैंक कांटेक्ट कर सके, ठीक है। ठीक है जी। सेकेंडरी नंबर भी मैंडेटरी है, अगर आपके पास सेकेंडरी है तो दे दें, अगर सेकेंडरी नहीं है तो आप प्राइमरी वाला ही सेकेंडरी में दे दें, ठीक है ठीक है। अब जैसे अब्दुल्ला के पास एक ही नंबर है, तो अब्दुल्ला यहाँ पे भी कोई नंबर दे देगा और सेकेंडरी में भी वही नंबर दे देगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन सही होना चाहिए नंबर। अच्छा, उसके बाद सिम रजिस्टर्ड है अब्दुल्ला के नाम पे कि तौकीर के नाम पे कि नहीं है, जो वो यूज कर रहा जी जी। है आपके मेरा नाम है। पे, हाँ, तो आप इसको यस कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद ईमेल एड्रेस अगर आपका कोई है तो आप यहाँ प्रोवाइड कर देंगे, नहीं है तो इट्स ओके। रेजिडेंट टाइप वो पूछ रहे हैं कि आप फैमिली ऑन पे रहते हैं, रेंटेड में रहते हैं, आपके अपने नाम पे घर है, या कोई अदर ऑप्शन है, तो आप रेंटेड में ठीक भी है रहते हैं। जी, मैं रेंटेड में रहता हूँ।
आप ये यहाँ से रेंटेड सिलेक्ट कर लेंगे। अदर का मतलब होता है कि ना वो रेंटेड जगह हो ना आपकी फैमिली ओन जगह हो, कोई आपके रिश्तेदार हैं कोई दूर के, उनका घर है, आप वहां पे रह रही हैं, तो ये अदर्स की ऑप्शन आ जाएगी। कुछ समझ ना आ रहा हो तो ये अदर्स की है। अच्छा, अब ये आ गई बिजनेस डिटेल। अच्छा, अब यहाँ पे जब आप इंडस्ट्री कैटेगरी चूज करेंगे तो कैटेगरी जो है वो आपकी यहाँ पे आती है, एग्रीकल्चर में जा रहे हैं आप, कोई मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं या सर्विसेज में जा रहे हैं, तो कीर आप किस में जा रहे हैं? सर्विस जाहिर सी बात है सर्विसेज कि में, मैं सर्विसेज में जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग तो आप किसी चीज की नहीं कर रहे हैं ना, प्रोडक्ट की, आप बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे फूड की, ठीक है। जी जी बिल्कुल। तो आप यहाँ से एलओवी सेलेक्ट करेंगे, इंडस्ट्री कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे सर्विसेज, जी ठीक है। अब जब बिजनेस सब सेक्टर आएगा तो यहाँ पे आप फूड की एक ऑप्शन आ रही होती है, काफी ठीक सारी है। आ रही होंगी, रिटेल की आ रही होगी, डिपार्टमेंटल स्टोर की आ रही होंगी, फोटोग्राफी की आ रही होगी, जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है ना, हर तरह की आ रही होगी। तो आप किस चीज की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? फूड की। जी जी फूड की। हाँ, तो यहाँ पे एक सेक्टर आ रहा होगा, सब लोगों के लिए होगा वो फूड का, जी यहाँ जी से आप बिल्कुल। लोग फूड सेक्टर, उसके बाद सब सेक्टर में जाएंगे ना, तो यहाँ पे वो दे रहा होगा फूड पांडा होम शेफ, जिससे हम शुरू में बात की थी ना कि वो आर जी यू मैरीटाइम, वो आप लोगों के लिए तो नो था, लेकिन यहाँ पे आप जाके सिलेक्ट करेंगे फूड पांडा होम शेफ। जी ठीक है। उसके बाद बिजनेस नेचर आ जाएगी। बिजनेस नेचर में आता है इंपोर्ट, इंपोर्ट कर इंपोर्ट नहीं, क्या आती है इसमें, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है या लोकल बिजनेस है, तो आप क्या कर रहे हैं? घर में यानी कि लोकल ही होगा। हाँ, तो लोकल बिजनेस ही कर रहे हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं वो लोकल बिजनेस है, तो ये जी जी बिजनेस नेचर को हम लोकल बिजनेस करेंगे। और बिजनेस नेम आप लोगों का जाहिर पता है, अब आप ऑलरेडी कह रहे हैं मैं काम करूं, क्या नाम है आपके बिजनेस का? मेरा चाइनीज हट। चाइनीज हट को आप यहाँ लिखेंगे। और अब चूजन बिजनेस डिटेल आ रही है, तो डिटेल में आप क्या करना चाह रहे हैं, क्यों ये लोन जो लेना चाह रहे हैं वो क्यों लेना चाह रहे हैं, क्या करना है आपने इस लोन का लेके? यानी मैंने बिजनेस को बढ़ाना है, ब्रांचेस अब बनानी है यहाँ पे इसकी। आप सिंपली, ठीक है, अब आप यहाँ पे सिंपली एक लाइन लिख दें, वांट्स टू एक्सपेंड माय एग्जिस्टिंग बिजनेस, ठीक है, कि मैं अपने ठीक। ऑलरेडी बिजनेस को एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ। जिस मर्जी तरह में लिखें, उर्दू नहीं यूज करनी, इंग्लिश में लिखें, लेकिन जिस तरह मर्जी लिखें। अच्छा, अब ठीक है। बिजनेस आप ऑलरेडी कह रहे हैं कि यार मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बिजनेस एड्रेस भी आपको देना पड़ेगा कि कहाँ कर रहे हैं। आप घर पे कर रहे हैं तो घर का एड्रेस दे दें, कोई मसला नहीं है। जी जी बिल्कुल असली। और यहाँ पे प्रोविंस आ जाएगा, उसी तरह डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, तहसील आ जाएगी। और बिजनेस रजिस्टर्ड है कि नहीं है आपका? नहीं। यहाँ पे आप जब एलओबी ओपन करेंगे तो यहाँ पे रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड की ऑप्शन आ रही होगी, तो आप उसको अनरजिस्टर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। एंटिटी टाइप, ठीक है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप करते हैं ना, अकेले ही कर रहे हैं इसको, कोई कोई कंपनी रजिस्टर्ड तो नहीं है ना आपकी? नहीं नहीं मैं यहाँ अकेला ही हूँ। पे ओपन होंगी इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप, तो आप इसकी इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप वाली एलओबी को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर वही बिजनेस का आपका यूटिलिटी बिल जो नंबर है वो आप लिख दें, यहाँ पे एंटीन है बिजनेस का तो लिख दें, नहीं है तो रहने दें, मैंडेटरी नहीं है ये। कोई व्हीकल आपके नाम पे है, मैंडेटरी क्वेश्चन है, अगर है तो इसको यस कर दें, अगर नहीं है तो इसको नो कर दें, कोई इशू नहीं होगा। ठीक इसी है। तरह यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर की पिक्चर जो है वो मांग रहा है। अगर जाहिर आप कहते हैं मेरे नाम पे गाड़ी है, मेरे पास नाम पे बाइक है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन बुक भी आपके पास होगी, तो उसकी पिक्चर लेके लगा दें, नहीं है तो रहने दें। ठीक है। अच्छा, अब ये आपके आ गया लोन टाइप कौन सी है। अब इसमें आ रहा होता है मरहबा आ रहा होता है, रनिंग फाइनेंस आ रहा होता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस आ रहा होता है। इसमें आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस सेलेक्ट कर लें, ठीक है। 8 ईयर्स के लिए मैक्सिमम टेन्योर है इसका। अच्छा, इसके बाद ये टीयर टाइप आ रहा होता है, ये ऑलरेडी खुद ही दे रहा है टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। जब आप ये एलओबी ओपन करेंगे ना तो टीयर 3 तक दे रहा है। अब आप कितने का लोन अप्लाई करना चाह रहे हैं? मैं 10 से 20 10 से 20 लाख के। अब जो टीयर 1 है ना उसमें 1 लाख से 10 लाख तक आता है, टीयर 2 में 10 लाख से 20 लाख तक आता है, टीयर 3 में नहीं सॉरी, टीयर 1 में आता है 10 लाख, 1 लाख से 10 लाख तक, टीयर 2 में आता है 10 लाख से 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ तक, और टीयर 3 में आता है 10 मिलियन से 25 मिलियन मतलब 1 करोड़ से
2.5 करोड़ तक। ठीक है। अब वो जो टीयर 2 और टीयर 3 है वो सिक्योरिटी बेस्ड है अभी तक, लेकिन आप कहते हैं कि मैंने विदाउट सिक्योरिटी अप्लाई करना है, तो आपने यहाँ से टीयर 1 ही सिलेक्ट किया जो कि 10 लाख तक है। फिर यहाँ पे टेन्योर इन ईयर्स लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ से जब आप एलओवी ओपन करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिखा होगा कि कितने साल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो आप अगर 8 साल के लिए करना चाह रहे हैं, 7 साल के लिए, 6 साल के लिए, जितने साल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब वो यहाँ पे पूछ रहा है प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है आपकी, जो कि आप प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं वो उसकी कॉस्ट क्या है, कितने पैसे आपको बैंक से चाहिए और कितने का वो एक्चुअल कॉस्ट है उसकी। तकरीबन 3 से 4 लाख में बनेगा। 3 से 4 लाख, तो 10 लाख क्या करने हैं आपने? मैं 2 ब्रांचेस बनाना चाह रहा हूँ। तो और दोनों बताए ना। दूसरा मेरा प्लान है, क्योंकि मेरा घर है रेंट का, तो एक प्लान है, यानी कि मैंने चाह रहा था कि मैं घर गिरवी लेके लीज पे लेके तो फिर बनाऊं, ताकि रेंट जो है ना मेरा बच जाए। सबसे पहली बात तो कि ये जो है ये बिजनेस लोन है, ठीक है, ये हाउस लोन नहीं है, ये इसको घर की किसी भी सूरत में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये आपका रिजेक्शन हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। हाँ, जो भी आपने करना है बिजनेस करेंगे उसके पैसे लेके, आप घर इतना नहीं कर सकते कि आप घर गिरवी ले लें और फिर उसको पैसों को आप किराया बचा के और इतना कर लें, क्योंकि बिजनेस लोन है। ठीक है, ठीक है। तो अब आपके जो आप एक ब्रांच बनाना चाहते हैं उसको आपको 3 से 4 लाख रुपए की जरूरत है। जी जी। प्रोजेक्ट कॉस्ट जो आपकी 3 से 4 लाख आ रही, अब रिक्वायर्ड लोन अमाउंट कितनी चाहिए आपको? वो है 10। 10। बिंदे आप अपना जरा माइक अनम्यूट करती हैं। बिंदे आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 अब्दुल्ला, हेलो जी जी पूछिए। जी। अच्छा बिंदे, अब देखिए तौकीर ने मुझे प्रोजेक्ट कॉस्ट जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं 3 से 4 लाख रुपए, ठीक है, और उनको रिक्वायर्ड लोन अमाउंट चाहिए 10 लाख रुपए। ठीक है। हाँ, तो ये जस्टिफाइबल है आपको लगता है? नहीं तो इनको बताना होगा कि इनको फिर एडिशनल अमाउंट किस लिए चाहिए। वो कह रहे हैं कि मुझे गिरवी घर चाहिए। नहीं, घर जो है वो पर्सनल रीजन के लिए या इसके लिए अब भी? वो कह रहे हैं मैं बिजनेस के ऑलरेडी लिए, बिजनेस, वो कह रहे हैं मैं बिजनेस ऑलरेडी करना है घर बिजनेस के अंदर ही। कर रहा हूँ, घर पे कर रहा हूँ ना, तो मुझे घर चाहिए जिसमें मैं रह भी सकूं और मैं वहां पे साथ अपना रेंट बचा के उस पे वहां पे काम शुरू कर लूं। तो अच्छा, ये तो कोई फिजिबिलिटी नहीं है ना। हाँ ये अब आप ही जैसा हमें कि मैंने बताएंगे फ्रॉम अ बैंक पर्सपेक्टिव। अब जैसा कि मैं ब्रांचेस बनाना चाह रहा हूँ, 2 ब्रांचेस बनाना चाह रहा हूँ। लास्ट टाइम मेरी आपकी आवाज गायब हो गई। लास्ट अब अब्दुल्ला, ये मतलब ये एक्सपेंशन की बात करें कि अगर एक्सपेंशन करनी है तो उस सिलसिले में फिर क्या इनको डिटेल्स ऐसी देनी होंगी कि ये फिर क्वालिफाई करें उस अमाउंट के लिए? देखिए बिंदु, बिजनेस प्लान देना, वो तो कह रहे हैं मुझे घर चाहिए जहां पे मैं ये वाला रेंट वाला घर खत्म कर सकूं अपना, हाँ और मैं घर भी ले लूं ताकि मेरा किराया बचे, और जो मेरा हाँ किराया बचेगा मैं बिजनेस में लगा लूंगा। हाँ, नहीं लेकिन तो हम तो ये दे रहे हैं सिर्फ बिजनेस के लिए, घर का पर्पस तो है ही नहीं ना इसमें गवर्नमेंट का। नहीं तो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि होम शेफ्स है ना, तो होम शेफ्स क्योंकि घर से ऑपरेट करते हैं, तो होता क्या है, मैं आपको एक सिनारियो बताती हूँ कि जैसे किसी ने स्टार्ट किया और माशाल्लाह अब उनका अच्छा ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन उनका करंट या तो घर का साइज छोटा पड़ रहा है, या करंट घर का क्या कहते हैं किचन वगैरह छोटा पड़ रहा है, तो मे बी दे आर थिंकिंग कि हम ऐसी जगह मूव हो जहाँ से हमें ऑपरेशंस करना ईजी हो, कि एक हम किचन यूज कर लें, एक कमरे को हम लोग अपनी ऑपरेशनल यूज के लिए वो कर लें, उधर नहीं सप्लाईज रख लें। नहीं बिंदु, ये ना दो सिनेरियोज आ जाते हैं इसमें, ये दो अब्दुल्ला, चीज। लेट मी एक्सप्लेन। एक सेकंड मैं बोल दूं पहले। इसमें दो चीजें जी आपका बोलो। एप्लीकेंट जो है ना वो मिक्स करेगा, हम्म वो अपना पर्सनल यूज भी कर रहा है इसमें और वो बिजनेस यूज भी कर रहा है। हम्म ठीक है, गवर्नमेंट कह रही है कि सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए जी है जी ये। जी जी। तो तो हाँ, तो इनको अगर यहाँ पे इंटेलिजेंटली ये एक्सप्लेन करना होगा कि उसको पर्सनल यूज ना दिखाएं उसको। अब वो इन लोगों के ऊपर है, या आप गाइड कर सकते हैं कि इसी सिनारियो को हम जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं, तो आप लोग नहीं, गाइड कर अब सकते देखिए ना, हैं। आप कह रहे हैं, अब आप कह रही हैं कि जिस तरह आप, एक बंदा है वो 5 मरले के घर में रह रहा है, हम्म ठीक है, और रेंट पे रह रहा है वो, अब वो हम्म कहता है जी मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, और मैं इसका क्या कहती हैं 10 लाख रुपए लेके मैं एक तो गिरवी का घर ले लूंगा 10 मरले का,
ताकि मेरा घर थोड़ा बड़ा हो जाएगा और मैं वहां पे फिर जो 5 लाख रुपए मैं उनको दे दूंगा गिरवी वालों को, 3 लाख रुपए मैं मशीनरी वगैरह ले लूंगा और लाख रुपए का मैं थोड़ा सा सामान परचेज कर लूंगा, जो जिस तरह ब्रेड वगैरह या कोई भी इस तरह मटेरियल जो चाहिए होता है फूड से रिलेटेड, मैं वो चीजें ले लूंगा ताकि मेरा को 1 मंथ गुजर जाए। तो इसमें तो अब 50-50 रेशियो आ गई ना, 50% वो लेना चाह रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, घर बनाने के लिए, घर को अपने के लिए, और 50% वो लेना चाह रहा है बिजनेस के लिए। तो बैंक ऑफ पंजाब तो उसको 50% से ज्यादा नहीं देगा, ये कोई भी बैंक, क्योंकि बैंक कहेगा कि यार ये गवर्नमेंट कह रही है कि ये बिजनेस लोन है, तो या तो वो बिजनेस लोन ले, ठीक है, और बिजनेस में इन्वेस्ट करे, या फिर वो अपना पर्सनल लोन ले ले बैंक से जाके और वो फिर पर्सनल यूज करे गिरवी के लिए। तो अनलेस ये घर ना बोले और ये बोले कि जी मुझे मैं कमर्शियल वो उसका लेना चाह रहा हूँ, कमर्शियल पर्पसेस के लिए एक तो लेनी पड़ेगी, झूठ नहीं वो जी? झूठ नहीं बोल सकता, वो लेनी अच्छा पड़ेगी। नहीं हाँ, बिकॉज मतलब ये वो फिर अब्दुल्ला कहता है, मैं आपको एग्जांपल, अब्दुल्ला कहता है कि मैंने अपना एक रेंट पे शॉप लेनी है, ठीक है, या मैंने गिरवी पे एक शॉप लेनी है, तो बैंक ऑफ पंजाब उसकी अप्रूवल तो दे देगा, डिस्बर्समेंट से पहले उसको कहेगा कि आप जाके अपना रेंट एग्रीमेंट या जो आपने गिरवी पे ली है उसका कोई एग्रीमेंट बनवा लें। ठीक है। तो अब एप्लीकेंट एग्जैक्टली ये चीज है, यही चीज है। एप्लीकेंट अपना ब्लफ नहीं कर सकता ना, किसी भी सूरत में ब्लफ नहीं कर सकते, मैं आपको ब्लफ नहीं ना आप सीख सकती ना आप कर सकते हैं, बैंक आपसे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कर लेगा कि उसके अगेंस्ट मुझे डॉक्यूमेंट्स, अब एक बंदा आपका कहता है इंटेलिजेंटली ना इसमें प्ले नहीं कर सकते। नहीं मेरा मतलब फ्रॉड से उससे नहीं था, मेरा मतलब ये था कि बिकॉज हमारा यूनिक बहुत सिस्टम है ना, क्योंकि हमारे यहाँ कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे यहाँ ज्यादातर सबकी रेजिडेंशियल होता है, तो अगर उसमें एक्सपेंशन हो रहा हो, फर्ज करें किसी ने उसी में एक्सपेंशन करना है, तो फिर वो कैसे उसको जस्टिफाई करेगा, तो वो तो मैं गाइडेंस आपसे मांग रही हूँ कि आप लोग किस तरह से हमें गाइड करेंगे फिर कि एक अगर बिकॉज हमारे यहाँ जो एक चीज है ना अब्दुल्ला, वो ब्रांचेस का भी सिस्टम है कि हम होम शेफ्स को इनकरेज कर रहे हैं कि वो लोग भी ब्रांचेस ऑपरेट करें। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं भी ब्रांचेस फ्रॉम हाउसेस, नहीं ब्रांचेस फ्रॉम हाउसेस, सो फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने घर से डीएचए से काम कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं अपनी किसी मैं कोई जगह ढूंढूं इन बहादुराबाद और फिर मैं जगह ढूंढूं नाजमाबाद, और मैं वहां से भी बोलूं कि जी यहाँ से भी मैं अपने प्रोडक्ट सेल कर सकती हूँ, तो और मैं किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी के बजाय किसी घर को ही रेंट पे लेके वहां से अगर करना चाहूँ और मुझे उसके लिए पैसे चाहिए रेंट के लिए, तो फिर मैं क्या करके अप्लाई करूंगी? देखिए मिलते, अब एक बंदे का, अब अब्दुल्ला का घर है लाहौर जो टाउन में, ठीक है, वो वहां से होम शेफ का काम कर रहे हैं, अब वो कहते हैं कि जी मैंने एक और घर लेना है रेंट पे जिसको मैं क्या कहते हैं एज अ होम शेफ यूज करूंगा, ठीक है, छोटे से छोटा घर भी अगर मैं लूँ, अगर मैं कहता हूँ मैंने अब मैंने लेना है गुलबर्ग में एक घर लेना है, अब मुझे वो घर महंगा मिलेगा या एक छोटी शॉप महंगी मिलेगी? ऑब्वियसली घर महंगा मिलेगा ना, छोटी शॉप तो कहीं पे भी मिल सकती है, होम शेफ के लिए लोग पोर्शन भी तो ले लेते हैं ना। हाँ लेकिन बिंदे फिर भी वो महंगा पड़ेगा ना, उस पोर्शन में भी प्रॉपर एक बेडरूम होगा, प्रॉपर एक किचन होगा, प्रॉपर एक लाउंज होगा, ठीक है, जो वो एक किचन को अगर अपने बना लेगा, लेकिन वो उसको एक्सपेंसिव पड़ेगा। अब मैं अब्दुल्ला चला जाता है एम ए मालम रोड पे शॉप लेने के लिए, उसकी छोटी से छोटी शॉप भी 50,000 से कम की नहीं मिलेगी। यही अब्दुल्ला चला जाता है गुलबर्ग की मक्का कॉलोनी वाली साइड पे, अगर वो यहाँ पे लाहौर में रहता है उसको मक्का कॉलोनी का पता है, कि जहाँ पे उसको एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है अपनी, लेकिन उसको एक जगह चाहिए बस, तो उसको वो 7 to 8,000 में एक शॉप मिल जाएगी जिसमें वो प्रॉपर किचन भी बना सकता है, प्रॉपर वॉशरूम भी बना सकता है और प्रॉपर काउंटर भी बना सकता है, कि जिसको वो वहां बैठ के भी सेल कर सकता है और ऑनलाइन अपने लिए भी सेल कर सकता है। तो हम उसको बेसिकली हम उसको किसी चीज के लिए देंगे, कोई काम करने के लिए, घर से घर बनाने के लिए नहीं पैसे देंगे ना, वो कितने घर बना के कहाँ कहाँ रेंट देगा? जब वो घर बनाएगा घर के एक्सपेंसेस भी उस तरीके से ज्यादा होंगे। शॉप एक शॉप होगी जिसमें एक छोटा सा वो अगर अपना पंखा लगा ले, कोई छोटा एसी लगा ले या कोई चीज लगा ले, तो उसको एक्सपेंस कम आएंगे, ना कि घर लेके घर बनाने हैं, तो वो एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, उसके बर्डन ज्यादा हो जाएगा उसके ऊपर कि वो एक ही टाइम पे कि दो घर रन कर रहा है। ओके फिर आपको क्या लगता है इस वाले सिनारियो में ये जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे वो जो बाकी के 6 लाख हैं? बिल्कुल ऑब्वियसली वो
कह रहे हैं कि मैंने घर बनाना है, मतलब घर गिरवी पे ले लूंगा, फिर मैं काम खुद ही कर लूंगा, कुछ थोड़े पैसे बिजनेस में लगा लूंगा। वो कह रहे हैं कि मैं 100% पैसे लेके उसमें से 70% जो है वो मैं घर गिरवी पे ले लूंगा, और बाकी जो 30% है वो मैं बिजनेस में इंक्लूड कर लूंगा। हाँ वो क्योंकि वो तो फिर पर्सनल उसमें आ जाता है ज्यादा। जी, तो मतलब जस्टिफाई नहीं है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ बिजनेस लोन है, हम्म ये पर्सनल यूज के लिए नहीं है। ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है, सही है। ठीक है, तो कीर अब आप आ जाए। अच्छा, अब तो कीर हम प्रोजेक्ट एस्टिमेट कॉस्ट, अब आप अगर तो 3 to 4 lakhs करेंगे ना, तो फिर हमें रिक्वायर्ड लोन अमाउंट भी उसी हिसाब से चाहिए। मतलब आप कहते हैं कि, तो की सुन रहे हैं आप मुझे? तो कीर आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, कहते आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज। तो कीर मेरे ख्याल में लेफ्ट हो गए हैं। जी, अच्छा बिनते, या आपका नाम क्या है जो सेकंड पर्सन आप बोल रहे हैं? वकास नाम है मेरा। वकास, मैं आपके साथ ही करता हूँ। प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड पिछले वाली आपको सारी समझ आ गई है। प्रोजेक्ट कॉस्ट, अब आप बताएं जी कि आप कितने का अप्लाई, 10 लाख अप्लाई करना चाहते हैं, तो जी, प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है आपकी? इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए। और आप अप्लाई कितने लोन का करना चाह रहे हैं? 1 मिलियन का। 1 मिलियन का, 6 से 7 लाख आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है, तो रिक्वायर्ड लोन अमाउंट कितना चाहिए आपको? 1 मिलियन ही चाहिए। क्यों 6 लाख जब आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है और जिसमें आप सारा काम कर लेते हैं, तो आपको 1 मिलियन क्यों सात चाहिए? सात तक 7 लाख तकरीबन कॉस्ट आती है। बाकी उसके शॉप लेनी है, उसे डेकोरेट करवाना है और तो वहाँ वो पे प्रोजेक्ट कॉस्ट वो है ना सारा आपकी, सेटअप। हाँ प्रोजेक्ट जी। कॉस्ट ही है। अब आपने 7 लाख में क्या क्या सोचा है मुझे आप बताएं? सॉरी, ये 1 मिलियन में 10 लाख में। नहीं, 10 7 लाख लाख तो में आपने, इक्विपमेंट परचेज करना है और सॉरी 10 लाख सर। 1 आपने मिलियन पहले इज इक्वल टू आपने पहले 10 कहा लाख। प्रोजेक्ट कॉस्ट 7 लाख है, 6 to 7 लाख, हाँ तो जी। वो आपने क्या उसमें कैलकुलेट? प्लस ये 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 इक्विपमेंट की कॉस्ट है, हाँ, तो इक्विपमेंट की प्लस कॉस्ट आपकी शॉप प्रोजेक्ट कॉस्ट में आएगी। रेंट, सिक्योरिटी उसकी, उसकी हाँ डेकोरेशन सारी, और टोटल 1 मिलियन में ही ऑलमोस्ट आ जाती है। हाँ, तो वो सारी प्रोजेक्ट कॉस्ट ही है ना आपकी ये बेसिकली। टोटल हाँ, टोटल कॉस्ट 1 मिलियन ही बन अब्दुल्ला कहता जाती है है। मैंने एक प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, मैंने एक स्टेशनरी की शॉप बनानी है, ठीक है, या मैंने एक सही। रेस्टोरेंट बनाना है, कोई मैं शॉर्मे वो की शॉप। जी अब आपने इसमें सब कुछ इंक्लूड करना है, अपने जी। इक्विपमेंट्स, अपनी हाँ जी, जो है रेंट उसका, सही। उसकी सिक्योरिटी, उसकी जो रेनोवेशन है उस शॉप की, वो सब कुछ। ठीक अच्छा, ठीक उसके होगी। बाद आ ये गया ऑलमोस्ट आपका, तकरीबन 9 से 10 लाख रुपए टोटल कॉस्ट आती है प्रोजेक्ट की। 9 से 10 लाख। आप 1 मिलियन अगर पूरा लिखेंगे वहां पे, तो रिक्वायर्ड लोन अमाउंट भी 10 lakhs लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद आपकी आ जाती है ये जो रिक्वायर्ड लोन अमाउंट इन वर्ड्स है ना, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगी, सही। आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं। ठीक। अब क्योंकि आप एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हैं, तो कंट्रीब्यूशन आपकी 0% होगी। तो आप यहाँ पे जब LOB ओपन करेंगे, सिलेक्ट ऑफ वैल्यू को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे 0%, 10%, 20%, 30%, अगर तो आप करना चाह रहे हैं तो आप बता दें, लेकिन एग्जिस्टिंग बिजनेस में आपकी जरूरत नहीं है। सही। ठीक है, और इक्विटी अमाउंट ये ऑटोमेटिकली खुद ही आ जाएगा। ठीक। अच्छा,
अब आप बता दें मुझे एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एसेट्स, जो आपकी एसेट्स हैं, जो अभी आप काम क्या कर रहे हैं, मुझे ये बताएं पहले आप। एज ए होम शेफ हूँ। होम शेफ है, हम घर पे ही काम कर रहे हैं ना, ठीक है। तो हाँ आपके जी, पास घर मशीनरी पे। वगैरह है? नहीं, अभी नहीं है। अभी कुछ भी नहीं है, तो आप कैसे काम कर रहे हैं? मतलब लोकल ही है ना, जो घर पे चीजें जैसे बनती हैं चूल्हे के ऊपर, कढ़ाई पे, वो सारे ठीक है, वो चीजें ही हैं। इसमें कोई ऑटोमेटिक मशीनें नहीं है, उसी के लिए तो लोन अप्लाई किया। ठीक है। तो जो अभी आपके पास मशीनरी वगैरह है, उसकी तकरीबन जो भी घर में भी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कितनी, उसकी कॉस्ट क्या होगी चीजों की, जरा 15 से estimate। 20 हजार। अच्छा, अब जो आप मशीनरी लेना चाहते हैं, वो सही। कितने की लेना चाहते हैं? वो जो आप 6 से 7 इनिशियली 8 लाख रुपए। इनिशियली चाहिए होगी आपको अपना बनाने के लिए, जी अपना जी सेटअप जी बनाने जी। के लिए 6 से 6 7 लाख रुपए। 6 से 7 लाख रुपए। तो ये आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एसेट्स जो है, वो आपका 6 लाख या 7 लाख जो भी होगा, वो एक अमाउंट आप इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। सही। और इनिशियली जो आपको वो सेटअप, आप जिसमें 7 लाख की तो आप बता रहे हैं, सारी मशीनरी आ गई ना आपकी, सही। जिसमें आप जो भी चूल्हे वगैरह या जो भी आपने, जो मशीनरी क्या क्या लेनी है आपने, मैंने पिज्जा ओवन लेना है इम्पोर्टेड, और फ्रायर वगैरह लेने हैं। ठीक है। इसकी आप ना एक लिस्ट बनाएंगे अपने पास, सही। ठीक है, और वो सामने लिखें कि वो आपकी चीजें क्या क्या आ रही हैं। जैसे आप कहते हैं मैंने पिज्जा ओवन लेना है, कितने का आएगा, बेकिंग मशीन है, जो भी चीजें आपकी, चूल्हा लेना है आपने, माइक्रोवेव ओवन लेना है, सिंपल लेना है, दूसरा लेना है, जो सा भी लेना है, कितने का है, वो एक लिस्ट बनाते जाए साथ साथ, सही। ठीक ठीक। है। उसमें अब सबसे पहले जो आपका ये जो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एसेट्स है, वो समझ आ गई आपको? जी बिल्कुल। क्या समझ आई? जो इस टाइम एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एसेट्स, जो इस टाइम मेरे पास सामान मौजूद है, उसकी मालियत क्या बनती है, ये उसमें नहीं अमाउंट नहीं लिख नहीं देनी है। नहीं नहीं, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। मैंने वो दो चीजें आपको बता दी, तो आपको दो चीजें मिक्स हो गई हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि आपके पास अभी कितने की चीजें, मैं तो वो पूछा था, लेकिन आप बता रहे थे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब घर से कर रहे हैं काम, सही। ठीक। तो ठीक ठीक और ठीक। दूसरी चीज, फिर मैं वो तो आपसे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछ रहा था, फिर मैंने दूसरी चीज आपसे पूछी थी कि आपका जो अभी आप सामान लेना चाहते हैं वो कितने का, और बताया कि पहले 15-20 हजार का सामान है, और अब मैं लेना चाहता हूँ 6 to 7 lakhs का लेना चाहता हूँ। अच्छा, अब उसको जो आप सामान लेंगे, जो 6 लाख की मशीनरी लेंगे, उसको चलाने के लिए कितना कॉस्ट आएगी आपको? वो तो उसी के अंदर आ जाता है ना सारे, वो स्टार्ट रनिंग करने तक, नहीं नहीं, उसे देखिए आपने स्टार्ट मशीनरी करने ले तक ली, का सारा। एक मशीन ले ली, उसको चलाने के लिए सही। कितने पैसे लगेंगे? अब जिस तरह मैं कहता हूँ कि मैंने एक अपना पिज्जा शॉप ओपन की या शॉर्मा शॉप ओपन की, मैंने एक मशीन ले ली, ठीक है, मेरे पास मशीन्स आ सही। गई सारी। वो मुझे सही। कॉस्ट की, मैंने 5 लाख की अप्लाई किया था, मुझे 3 लाख की मशीनरी सारी कॉस्ट की। उनको मुझे चलाने के सही। लिए ना, मशीनरीज को हम्म, चलाने के लिए मुझे जो हम्म, एस्टिमेटेड कॉस्ट तकरीबन चाहिए कोई 50,000 या 1 लाख, ठीक है। हम्म, और 1 लाख चाहिए मुझे यार उन मशीनों को चलाने के लिए ना, मतलब 1 लाख इस तरह चाहिए कि मुझे उसके लिए जो सब चीजें रिक्वायर्ड है, जैसे कि उसकी मटेरियल वगैरह, जो मैंने चीजें परचेज हम्म, करनी है, जो भी उसका हम्म, है, और उसकी इक्विपमेंट, जो फर्दर इक्विपमेंट है, वो सारी चीजें मुझे को 1 लाख पीस चाहिए, ठीक है। सही। तो ठीक यहाँ है। पे जो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एसेट्स है, वो मुझे आ जाएगा, मैं अपना यहाँ लिख दूंगा 1 लाख। मैं आपको अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सुनते जाइएगा, अगर मसला आएगा तो पूछ लीजिएगा। सही। इनिशियल कॉस्ट जो है वो मेरी, अगर मुझे 1 लाख तो चाहिए कि जिसमें मैं सारी चीजें अपनी बाय कर लूंगा मशीनरी के साथ, और मैं उसको अपनी मशीन को चलाना शुरू कर दूंगा। अगर मैं मशीनरी खरीद लूं, लेकिन अगर मेरे पास मटेरियल ना हो, तो मैं उसको मशीन को तो नहीं चला सकता ना, तो वो कॉस्ट जो सही। है वो मुझे वो आ रही है। अब यहाँ पे जो ठीक। इनिशियल कॉस्ट जो है सेटअप की, जो उस मशीनरी की होगी, वो मुझे कोई तकरीबन 50,000 रुपये भी हो ना, तो मैं उसको इनिशियली सेट कर लूंगा। सही। अच्छा, अब मैं अगर इतने पैसे 5 लाख रुपए लगा दूंगा, तो मुझे रेवेन्यू क्या जनरेट होगा हम्म, सही। रफली?
रेवेन्यू 60,000 कर दूं? जनरेट होगा टोटल रेवेन्यू 50,000 होता है, साल। प्रॉफिट नहीं अभी निकालना आपने, अभी टोटल मतलब डेली सेल मैं कहता हूँ कि यार मैं तकरीबन टोटल सेल कोई मतलब आप टोटल सेल कर रहे हैं इस टाइम पर मंथली मेरी जो सेल इस टाइम पे मेरी मंथली जो सेल है ना वो है तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए। 3 से 4 लाख रुपए की आपकी मंथली बिजनेस रेवेन्यू अभी हाँ करंट जी, है, ठीक है। तो हाँ आप जी, अपना जो करंट है वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। सही। और आपका एक्सपेंस कितना होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हो जाते हैं मंथली? तो उसमें फूड पांडा कमीशन और सारे एक्सपेंस निकाल के तकरीबन अगर 3 लाख की सेल है तो उसमें से मेरा प्रॉफिट जो होता है वो 60 से 70 80 हज़ार रुपये की हो जाता ये 80,000 अभी आप माइनस कर दें तो ये बनता है 2,20,000, जो कि आपके है डायरेक्ट ऑलमोस्ट। या इनडायरेक्ट ये एक्सपेंसेस है, रफली है, हाँ जी। ठीक है। तकरीबन कह रहे हैं 3 लाख है और 2 लाख उसमें से जो है वो आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और 1 लाख आपको ऑलमोस्ट प्रॉफिट हो जाता है आप सेट जी, डाउन कर। सही। तो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आप फूड पांडा को दे रहे हैं, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। आप मटेरियल सही, परचेज कर रहे हैं, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। आपने कोई सही, एम्प्लॉय रखा हुआ है, उसकी सैलरी दे रहे हैं, वो इनडायरेक्ट है क्योंकि आप वो खत्म भी कर सकते हैं। आप बिजली का बिल दे रहे हैं, वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। आप अपना फर्नीचर कुछ ले आए या आप कोई एडिशन कर रहे हैं, वो आपका इनडायरेक्ट है। जो आप कभी कभी कर रहे हैं ना चीजें, वो आपकी सही, इनडायरेक्ट चीजें होंगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। जो आप परमानेंटली कर रहे हैं ना, वो आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। तो आप अपने काउंट कर लेंगे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने जो आपने मंथली करने, और इनडायरेक्ट कितने जो आप कभी कभी कर लेते हैं और कभी नहीं करते। सही। तो समटाइम्स वो आपकी तकरीबन जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो तकरीबन 1.5 लाख निकलाएगा, और 50,000 आपका इनडायरेक्ट निकलाएगा ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से, ठीक है। आप उसको फिर भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस को सुन दें जो आपने करने, जितना फूड पांडा सही, को पैसे आपने कमीशन देना है वो देना ही देना है। और वो अगर सही। आपने अपना लड़का रखा है, वो आपको लड़का लग रहा है यार जरूरत नहीं है मुझे भी काम शाम, ठीक है, तो मैं लड़का रहन भी दूं तो भी ठीक है, ठीक है। तो वो इनडायरेक्ट सही। में आ जाएगा। जो भी आपकी जो परमानेंट होंगे वो डायरेक्ट में आएगी, जो परमानेंट नहीं होंगे वो इनडायरेक्ट में आ जाएगी। नंबर ऑफ एम्प्लॉय आपके पास अभी कोई है, नंबर एम्प्लॉय कोई है रखा है आपने? जी, 2 हेल्पर हैं। ठीक है, यहाँ पे आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 2 रख लेंगे। कितना एक्सपीरियंस है सही। रेलिवेंट आपको? मुझे ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं फूड पांडा के साथ साथ। 3 साल हो गए आपको काम करते हैं, 3 इयर्स हो गए हैं, और आप ठीक हो गया। और जब इसमें आप एग्जिस्टिंग में जाएंगे ना, जब आप पोर्टल पे अप्लाई कर रहे होंगे, तो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉय का और एक लाइन और पूछता है कि आप इंक्रीज करना चाहते हैं कोई? असल मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, जाहिर सी बात। रेलेवेंट एक्सपीरियंस में फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो पहले कोई और काम करते थे और अब उन्होंने ये शुरू किया है, तो यहाँ वो अपना रेलेवेंट एक्सपीरियंस ही डालेंगे 3 इयर्स ही फिर ये जैसे डालेंगे, या पहले का भी डाल सकते हैं? नहीं नहीं, अभी रेलिवेंट अगर है तो ठीक है, अगर नहीं भी है तो भी नहीं जरूर। बस ठीक है, सही। अब एग्जिस्टिंग में जो कर रहा है उसका तो रेलिवेंट एक्सपीरियंस तो होगा ना, और जी जी ठीक हो ठीक। गया। जी ठीक है। जो एग्जिस्टिंग करेगा तो उसका तो जरूर कुछ ना कुछ 1 ईयर 2 ईयर आना चाहिए। जो न्यू कर रहा है उसका 0 भी है तो भी कोई इशू नहीं होगा। वो ये देखिए मैंडेटरी क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे कोई रेड साइन नहीं है, तो इसको अगर रैन भी दें तो भी कोई इशू नहीं आएगा। और जब मैं कहा था कि इंक्रीज करना चाहते हैं, यहाँ पे एक एलओवी आएगी, और जब न्यू फॉर्म में ये इंक्रीज करना चाहते हैं आप नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो आप उसमें करना चाहते हैं 1 या 2 जी नंबर ऑफ एम्प्लॉय बिल्कुल। इंक्रीज करेंगे। जी। हाँ, तो आप यहाँ पे जितने भी करना चाहेंगे आप यहाँ पे वो लिख देंगे। अच्छा, अब फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो है जो मैं आपको शुरू में डिस्कस कर रहा था, जब हम ये डिस्कस कर रहे थे ऑपरेटिंग एसेट्स वगैरह, कि आपको उसको कॉस्ट क्या आएगी, कि आपने शॉप लेनी है, शॉप का रेंट कितना होगा, उसको रेनोवेशन के पैसे कितने लगेंगे शॉप के। आप एक पॉइंट बता देंगे। रेंट, फर्स्ट पॉइंट होगा रेंट 15,000, रेनोवेशन 50,000, और उसका परचेज ऑफ मटेरियल 1 लाख, परचेज ऑफ इक्विपमेंट 6 लाख, परचेज ऑफ सही, कुछ भी चीज लिख देंगे। तो वो आपकी फिजिबिलिटी बन रही है। तो आप एक सिंपल पेज डालें, वो यहाँ पे उसकी पिक्चर लेके यहाँ अटैच कर दीजिएगा बेशक, सही। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका स्टेप 8। अब सारा वो होगा, बिजनेस प्लान सारा खत्म हो गया। आपने कभी लोन लिए किसी बैंक से? नहीं। आपकी वाइफ है, हाँ जी। उन्होंने कभी किसी बैंक से लोन लिए? नहीं, कभी नहीं। तो यहाँ पे आप वो पूछ रहे हैं आर यू और योर स्पाउस, आर यू या आपके पेरेंट्स, या आपके पेरेंट्स या आपका कोई शोहर या बीवी कोई डिफॉल्टर हैं, तो आप यहाँ पे एलओवी सिलेक्ट करके करेंगे नो।
ठीक है। सही। और यहाँ पे पूछ रहा है लोन डिफॉल्टेड डिटेल्स, वो अगर कोई भी नहीं होंगे तो यहाँ पे नन आ जाएगा या नो आ जाएगा, ठीक है। जब आपने इसको नो कर दिया तो ये भी नो है, तो ये सारे एलओपीज आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि अगर आप यहाँ पे यस होंगे तो वो पूछेगा कि आप बता दें कहाँ से आपने लोन लिया हुआ है या कहाँ से आप डिटेल्स आपकी डिफॉल्टर हैं, ठीक है। तो ये आपको जरूरत नहीं है, जो जिन्होंने लोन नहीं लिया हुआ है उनके लिए जरूरत नहीं है। जिन्होंने लिया होगा वो इसमें लिख देंगे कि हमने कितना लोन लिया हुआ है, कितना हमारा बकाया, हमने 5 लाख का लोन लिया हुआ है, 3 लाख रुपए बकाया रह गया है, और बैंक ऑफ पंजाब से लिया हुआ है, जिस बैंक से लिया हुआ है वो डिटेल्स देंगे, ठीक है। सही। अच्छा, लास्ट टाइम इसमें माइक्रो फाइनेंस, एक क्वेश्चन है, इसमें माइक्रो फाइनेंस बैंक भी आते हैं जैसे टेल और माइक्रो फाइनेंस सब कुछ बैंक आता है, है, टेल। सब कुछ सही। आपका सब ठीक। कुछ आता है। सही, ठीक। के बाद लास्ट स्टेप आ गया आपका, ये डिटेल्स आ गई रेफरेंसेस। अब 2 रेफरेंसेस चाहिए होते हैं, उनके आपने एज पर सीने से उनके नेम लिखने होते हैं, रेफरेंस 1 का। सही। फिर उनके साथ आपका रिलेशन के फ्रेंड है, कोलीग है, क्या है वो रिलेशन लिखना होगा। ब्लड रिलेशन इसमें अलाउ नहीं है, ठीक है। सही। फिर उनका मोबाइल नंबर लिखना है रेफरेंस का, और उनका एस सीने से नंबर लिखना है, ठीक है। ठीक। इतना रेफरेंस 2 का नेम लिखना है, रेफरेंस 2 का रिलेशन लिखना है, उनका मोबाइल नंबर लिखना है, उनका रेफरेंस नंबर लिखना है। फिर यहाँ पे जब आप जब ये पेज पूरा करेंगे, यहाँ पे सबमिट की ऑप्शन आएगी, नेक्स्ट की ऑप्शन आएगी। जब आप वो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक पेज ओपन हो जाएगा बयान हल्फी वाला, जिसमें लिखा होगा प्लीज रीड the form carefully before submission. The submit form cannot be changed. Any wrong information can be affect your application. ठीक है। उसको जब आप यहाँ पे इसका थोड़ा सा नीचे करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे इस पेज को, तो यहाँ पे सबमिट की ऑप्शन आएगी। सबमिट करेंगे तो वो आपको एप्लीकेशन को अप्लाई कर देगा। ठीक। ठीक हो गया। ठीक हो गया अब्दुल्ला। दूसरा ये कि मुझे फूड पांडा से 2-3 मरतबा पहले कॉल आई है, मैंने उन्हें बताया मैंने 1 मिलियन तक लोन जो है वो अप्लाई करना है, तो वो आगे से उन्होंने मुझे जवाब दिया कि फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से 1 मिलियन लोन जो है ये रोका गया है, अभी 2 नहीं ये मिलियन अब हाँ जी, बिनते बिनते आप मेरी आवाज सुन रही है? जी जी। हाँ बिंदु, मेरी आपकी बात के बाद ही मेरी आज बात हुई है दोबारा, तो वो कह रहे हैं हमने इसको आज से ऑपरेशनल कर दिया है, अच्छा ठीक है। तो मैंने भी चेक नहीं किया, आपके पास भी इंफॉर्मेशन ये मेरी आपके पास भी इंफॉर्मेशन आई थी कि बिलो 1 मिलियन अप्लाई। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जो तो आपकी आप हर एप्लीकेंट को अप्लाई करवा सकते हैं, चाहे जितनी भी अमाउंट में वो अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन 1 मिलियन से अबव सिक्योरिटी है, ठीक है अभी तक। अच्छा ठीक है, सही है। सो 10 लाख से ज्यादा का जो लोन है उसमें सिक्योरिटी रखवानी होगी, और 10 लाख से कम में सिक्योरिटी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया बिल्कुल। जी जी। अब पूरा फॉर्म अप्लाई कर ली है, एक तरह से हमने टाइप नहीं किया, लेकिन एक एक डिटेल में चीज चले गए हैं। होप्स हो कि किसी को इशू नहीं आएगा। कोई इशू आएगा, इनामुर रहीम का नंबर मिलते आपके पास है, उनकी ईमेल एड्रेस भी है, आप मुझे कॉपी में रख के उनको मेल कर सकती हैं, ठीक है। ठीक है। तो बस मेरा यही सवाल था सबसे कि बिजनेस प्लान काइंड ऑफ सबको समझ में आ गया है, या किसी के अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस है अपने बिजनेस के हिसाब से तो आपसे वो पूछ ले अब्दुल्ला, अगर आप माइक खोल दें तो। जरूर जरूर। जी एग्जैक्टली पूछ लें। जी सनाज किचन में आप पूछ लें। जी जी आप क्वेश्चन करें ना अपना। मुझे आपकी आवाज नहीं आई, दोबारा बोलते। आपको कोई सना सवाल अपना करें। जी सना आपको कोई सवाल पूछना है? जी मेरा सवाल ये था कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म का ये सारा बताया है, ये अब किस तरह से आप हमें सेंड करेंगे? एप्लीकेशन फॉर्म हमने कहाँ से जाके निकालना है? उनकी वेबसाइट से? देखिए शुरू में आप बताया था आपको, गूगल पे जाके आप लोग लिखेंगे अप्लाई फॉर कामयाब जवान लोन प्रोग्राम, ठीक है, वहां से स्टेप स्टार्ट होते हैं जो शुरू में हम लोगों ने शुरू किया था। उनकी वेबसाइट पे जाकर? गूगल पे जाके आप लिखें।
जी, अच्छा मैं देखिए एक ओके चीज़ ज़रा-सा रिक्वेस्ट करूँगी सारे होम शेफ्स के साथ कि देखिए हम लोग काफ़ी एफर्ट लगा रहे हैं, बैंक भी टाइम निकाल के आ रहा है सब है, बट देखिए प्लीज़ आप लोगों के लिए ना हमने डेक और ये सब बना दिया है, इन्फॉर्मेशन भी दे दी है। अब ये कोई दूसरा या तीसरा सेशन है, और बहुत दफ़ा ये बता चुके हैं कि सब कुछ वेबसाइट के थ्रू ही हो रहा है। तो आई वुड रियली एनकरेज कि आप लोग प्लीज़ जो डेक है ना उसको दोबारा देख लें। उसमें आधे से ज़्यादा तो आप लोग के सवाल वहीं से आ जाएँगे, क्योंकि अभी भी मुझे समझ में नहीं आया, बहुत बेसिक क्वेश्चन्स के वो भरना कहाँ है फॉर्म, ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये तो अभी इतनी देर तो सेशन ही इस बारे में हुआ है। आई वुड सजेस्ट कि ज़्यादा आप अपनी जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो भर रहे हैं ना उससे रिलेटेड पूछ लें। आई थिंक ये तो बहुत ही एक सिंपल सी चीज़ है जो हम शुरू दिन से कोई 1.5 महीना हो गया बता रहे हैं कि फॉर्म जो है ऑनलाइन है, कामयाबजवान.gov.pk की वेबसाइट से भरना है। दैट शुड बी क्रिस्टल क्लियर बाय नहीं नाउ टू मुझे एवरीवन। मुझे लेकिन इस अब आप चीज का जो आइडिया आपको नहीं आपने था। पूछना है वो प्लीज आप एग्जैक्टली लोग मुझे इस अपने चीज बिजनेस के हिसाब से पूछ लें, ताकि बैंक का भी टाइम जाया नहीं हो, सेशन जो अटेंडीज आए हुए हैं उनका भी टाइम जाया ना हो। तो आप अपने बिजनेस ख्याल के से हिसाब से पूछें। मेरे ख्याल से बिंदे नहीं वो क्वेश्चन तो जो मुझे थे वो सब कुछ समझ लग गया है। जी एक अच्छा बिंदे मेरे ख्याल से क्वेश्चंस काफी क्लियर हो गए हैं। टाइम भी थोड़ा सा है, मुझे भी थोड़ी सी चीजें वाइंड अप करनी है। तो अगर कोई क्यूरी होती है अगर इन लोगों की तो वो आपसे जरूर पूछें, और आप के पास इनाम और रहीम की तो मेल है ना, या आप मुझे भी डायरेक्ट भी कर दीजिएगा मेल, मैं उसको आपको रिस्पॉन्स लेके दे दूंगा, कोई इशू नहीं आएगा। आई थॉट आपको ना पहले कभी आया ना, इंशाल्लाह अभी भी नहीं आएगा। जी 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 ठीक है ठीक है सर, सही है। अच्छा आपको आप रैप अप कर रहे हैं अभी? जी। मैं अच्छा नहीं, मैं कही थी अब्दुल्ला आपके पास है 5 मिनट्स होंगे या नहीं होंगे अभी? हाँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, थोड़ा सा मैं भी वाइंड अप एक्सक्यूज मी चीजें करनी हाँ जी 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 इदरीस एक्सक्यूज आप मी जी पूछें। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैंने ऑलरेडी किसी और पर्पस के लिए कामयाब लोन से अप्लाई किया हुआ है, और मैं फूड होम शेफ के तौर पे भी कुछ लोन लेना चाह रहा था, तो क्या मैं वो वाइफ के नाम पर ले सकता हूँ? आप देखिए, अब अब्दुल्ला है एक बंदा, मैं आपको एग्जांपल अपनी हर चीज में कोट कर रहा हूँ। अब्दुल्ला बंदा है, अब वो कहता है कि जी मैंने लोन लेना है बैंक ऑफ पंजाब से, शॉर्मा शॉप बनानी है, ठीक है। लेकिन अब्दुल्ला ने ऑलरेडी बैंक ऑफ पंजाब में अप्लाई किया हुआ है गाड़ी लेने के लिए। अब अब्दुल्ला को गाड़ी मिल गई बैंक ऑफ पंजाब से, उसने कहा मैंने ड्राइवर एज अ ड्राइवर गाड़ी चलानी है, मैंने बुलान डब्बा लेना है, और मैंने उस कैरी डब्बा लेना है, और मैंने उसको एज अ रेंट पे चलाना है, ठीक है। और मैं कहता हूँ अच्छा मेरी वाइफ है और उसके नाम पे मैं अप्लाई कर देता हूँ होम शेफ के लिए। तो जितना अब्दुल्ला को होम शेफ के बारे में पता होगा, क्या उसकी वाइफ को भी पता होगा? क्या उसकी वाइफ भी वो काम जानती होंगी? अगर जी जानती होंगी तो वो खुद कर सकती हैं अप्लाई, अपने नाम पे इंडिविजुअल कर सकती हैं। और अगर उनको नहीं पता अपने बिजनेस के बारे में, अगर वो अपने बिजनेस के बारे में इंडिविजुअल नहीं है, तो वो ना करें अप्लाई, क्योंकि उनकी रिजेक्शन हो जाएगी। बैंक ऑफ पंजाब उनसे 7-8 स्टेप्स जब परफॉर्म करेगा ना, ये जो आप अप्लाई करने के 9 स्टेप्स है ना, इतना समझ लें कि बैंक ऑफ पंजाब की वेरिफिकेशन के 7 to 8 स्टेप्स हैं। हर स्टेप पे जब गुजरना है ना, तो हर एक स्टेप अगला स्टेप एक थोड़ा सा हार्ड होता जाता है। तो जब आप वो लेवल अप होगा ना, तो आपको इश्यू आएगा एप्लीकेंट को, अगर उसको अपने बिजनेस का होना नहीं होगा। तो नहीं, जिस बंदे को ऑलरेडी हम दोनों ही होम हाँ, शेफ चला रहे हैं। वो इंडिविजुअली अपने नाम पे कर सकती है। ओके, नहीं अब्दुल्ला, आई थिंक इनका सवाल ये होगा कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फूड पैंडा में हो सकता है ये रजिस्टर्ड मेरे नाम से है। रजिस्टर्ड होंगे और इनकी वाइफ का नाम वहां नहीं लिखा होगा, लेकिन बैक इन द किचन वो इनके साथ फिर होंगी। तो आई थिंक लास्ट टाइम हमें उन्होंने बताया था शाहनवाज ने कि ये उस पे स्टैम्प पेपर पे आप उनको अपना पार्टनर दिखा शो कर सकते हैं इन योर बिजनेस, और फिर ये आप आप लोग का रजिस्टर्ड हो जाए ना, इनकी वाइफ भी जो है इनको भी आप रजिस्टर्ड कर लें, उनको आप रजिस्टर्ड करने से मना करेंगे आप? नहीं, हमारे यहाँ एक वक्त में एक नाम से हमारा की एक बंदा वो होता है ना, मतलब ऑपरेट तो 5 लोग भी कर सकते हैं, पर हमारे यहाँ उस तरह से पार्टनरशिप हमारे उसमें नहीं होती है। हमारे में एक बंदे का नाम आता है एज द मेन। नहीं पार्टनरशिप नहीं करें, इनकी वाइफ इंडिविजुअल अलग होके आपके साथ अपने आप को रजिस्टर्ड कर ले। नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ इनका जो ऑपरेशन वो तो अभी हुआ हुआ है ना पूरा। वो हमें लास्ट टाइम शाहनवाज ने ये चीज बोली थी कि वो स्टैम्प पेपर पे इनकी वाइफ का नाम करके वो हो सकता है। लेकिन आई थिंक हिज क्वेश्चन इज कि जब ये अप्लाई कर रहे होंगे तो वाइफ के नाम से अप्लाई करेंगे अपने नाम से? आई थिंक वाइफ के नाम से कर सकते हैं, राइट? वाइफ के नाम से कर सकते हैं जी। ठीक है ठीक है। और वो फिर अंडरटेकिंग होगी, वो हम ले लेंगे कि जी हाँ जी जी आपके साथ हैं, और हम आपसे भी कंफर्म कर लेंगे जी कि आपके साथ ये ऑलरेडी कर रहे हैं काम, आप बता देंगे हाँ इनकी वाइफ भी हमारे साथ है, ये एक साथ ही कंपनी एक तरह से है जो हमारे साथ काम कर रही है, तो हम उनको उनकी प्रोसेसिंग देंगे। ठीक है ठीक है। ओके, थैंक यू। मैम ये एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद दोबारा से भी सेशन होगा या नहीं?
नहीं, आई डोंट थिंक सो। जब एप्लीकेशन सबमिट कर दी फिर तो नहीं होगा, फिर तो आपको बैंक से कॉल आएगी कि आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हुई है या नहीं। पोर्टल पे ऑनलाइन ओके चेक कर सकते हैं मिलते जी जो जब अप्लाई जहाँ से करते हैं तो वहाँ पे एक ट्रैक एप्लीकेशन की भी ऑप्शन आती है, तो एप्लीकेंट वहाँ से अपनी एप्लीकेशन चेक कर सकता है कि उनकी एप्लीकेशन ठीक सबमिट हुई है, नहीं हुई, इन प्रोसेस है, नहीं है, रिजेक्टेड है, क्या सिचुएशन है। पोर्टल हमारा ओके। अपडेट रहता है हर टाइम। ठीक है। तो और किसी का कोई मैम इम्पोर्टेंट ये सवाल जब है हम तो प्लीज किचन या हसन मेहदी आप में से किसी का? अनवर पंजवानी नहीं सर, अनवर तो वहाँ से हैं। इन केस अब्दुल्ला अगर एप्लीकेंट रिजेक्ट हो जाती है तो उसके लिए फिर क्या प्रोसीजर है? क्या प्रोसीजर मतलब उसके बाद क्या करना है? रिजेक्ट हो जाएगा तो वो बैंक के क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरा, कोई भी सिनेरियोज हो सकते हैं। तो जब एक बैंक दोबारा से हाँ सॉरी दोबारा से एप्लीकेशन सबमिट हो सकती है या और एक बार रिजेक्ट हो गई तो बस सब रिजेक्टेड है? आदि सबमिट हो सकती है, लेकिन रिजेक्ट जो हुआ है वो बैंक ने किसी क्राइटेरिया पे किया होगा ना, तो दोबारा और अप्लाई करके क्या अब्दुल्ला क्या बैंक वो स्पेसिफाई करेगा हमारी जो भी उसमें आ रही है मसला आ रहा है कि इस बता वजह देगा से आपका क्या ये आपका बता देगा कि आपका कोई बिजनेस प्लान ठीक नहीं था, या आपकी फिजिबिलिटी ठीक नहीं थी, या आपने आपको अगर ठीक भी था तो जो आपने कागजों पे लिख के दे दिया या कहीं से लिखवा के दे दिया वो आपने ठीक था, लेकिन जो आप बता रहे थे वो ठीक नहीं था। तो समटाइम्स जहाँ कहीं पे लैक आ रहा होगा ना, तो वो चीज जस्टिफाइबल नहीं होगी, तो जाहिर बात है फिर कोई वो जिसको कहते हैं कि शक और शुबा तो होगा, तो फिर वो जाहिर बात है वहाँ इशू आएगा और बैंक ऑफ अब्दुल्ला कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फोन करके क्लियर भी तो की जा सकती हैं। अब जैसे हो सकता है मैं जो बता रहा हूँ और जो मैंने लिख आपको के दी कॉल्स है होती हैं, आपको मैंने वही बताया 7 to 8 स्टेप्स होते हैं, उसमें बैंक आपसे आपको अपना नुमाइंदा भी कोई भेजता है जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने आता है, फिर उसके बाद बैंक आपको कॉल्स भी करता है, तो आपको 4 टाइम्स कॉल्स आती हैं बैंक ऑफ पंजाब से, 4 दफा, दो एक दफा पहले कॉल आती है जिसमें आपसे पूछते थे कि आपने अप्लाई किया है, सेकंड स्टेप होता है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक की जाती है, ईसीआईवी क्या आपने पहले कोई लोन लिया है उसको डिफॉल्टर तो नहीं है, अगर नहीं है तो फिर आगे जाती है, फिर आपसे नुमाइंदा आता है डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए जो बताए जाते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं आप दे दें, वो फोटो कॉपी उनकी लेके जाता है हार्ड फॉर्म में, फिर उसके बाद हमारी स्टेप होता है कि आपको वो करते हैं, आपको बिजनेस यूनिट से कॉल आती है, एक या दो कॉल्स आती हैं एज पर योर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, पूछा जाता है कि आप बिजनेस कैसे करेंगे, रिकॉर्डेड लाइन से सारी कॉल्स होती हैं, बिजनेस कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्यों करेंगे, क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, क्या प्रॉस एंड कॉन्स होंगे, क्या इश्यूज आ सकते हैं, क्या इसमें मार्जिन है, हर चीज पूछी जाती है, वो आपको जस्टिफाई करनी होती है उस कॉल पे, अगर आप वो जस्टिफाई करते हैं डॉक्यूमेंट्स देने के बाद तो इट्स ओके टू गो, और अगर आप नहीं करते तो वो नॉट ओके। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और इस टाइम बैंक ऑफ पंजाब ही एक ऐसा बैंक है जो हर तरह के लोन को प्रोसेस करता है, जो 1 लाख के लोन को भी प्रोसेस करता है, 2.25 मिलियन के लोन को भी प्रोसेस करता है, उसके लिए हर लोन इक्वल है, चाहे वो 1 लाख रुपए के लिए अप्लाई किया, चाहे उसने 2.5 करोड़ रुपए के लिए अप्लाई किया, वो हर एक को प्रोसेस करता है। अगर 2.5 करोड़ वाला उसके क्राइटेरिया पे नहीं उतारा तो उसको लोन नहीं देगा, अगर वो 1 लाख रुपए वाला बैंक के क्राइटेरिया पे नहीं उतारा तो उसको लोन कभी भी नहीं देगा। जी ठीक, बिल्कुल। और किसी का कोई सवाल है? ठीक है अब्दुल्ला, आई थिंक और किसी का कोई सवाल शायद नहीं है। जी ठीक है भैया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड आई एम प्रीटी श्योर कि काफ़ी लोगों को क्लैरिटी भी हो गई होगी कि ये फॉर्म वगैरह कैसे भरना है। एंड जितने भी होम शेयर्स हैं उनको मैं ये encourage करूंगी कि वेबसाइट को भी आप लोग प्लीज़ 2-3 दफ़ा देख लें, आप लोग सैम्पल वो भी भर लें एप्लीकेशन ना 2-3 दफ़ा खुद से भर लें, मतलब अलग नामों से भर के, ताकि देख लें कि आपको एप्लीकेशन भरने में कोई इशू तो नहीं आ रहा, वो खुद ही समझ में आ जाएगा आप लोग कहाँ अटक रहे हैं कहाँ नहीं। एंड देन फिर आप लोग हमें क्वेरी रेज कर सकते हैं। जो हमने डेक भेजा है उसमें हमने एक फॉर्म भी भेजा हुआ है कि जहाँ आप लोगों को कोई इश्यूज अगर आ रहे हो एप्लीकेशन से, आप उसको भर सकते हैं, हमें वो क्वेरी आ जाएगी, हम उसका जवाब आपको लेके दे देंगे बैंक वगैरह से। बाकी तकरीबन मेरे ख्याल से तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे दी ही हुई है।
सब कुछ जो है वो ऑनलाइन है, ऑनलाइन ही एप्लीकेशन भरनी है कामयाब जवान की वेबसाइट से। और बस जो ये बिजनेस प्लान है और क्या है उसमें इन्होंने आपको गाइड कर दिया है, क्योंकि वो बिजनेस प्लान ऐसी चीज़ है वो आप ही बताएंगे कि आप जो लोन ले रहे हैं वो आपको कितना चाहिए और क्यों चाहिए, और उसकी जस्टिफिकेशन आपने देनी है बैंक को, गवर्नमेंट को, क्योंकि अगर वो जस्टिफिकेशन होगी तो ही बैंक जो है वो लोन देगा। वो सैटिस्फाइड होगा तो वो फिर वो उसी हिसाब से आपको लोन देगा। तो इसलिए बिज़नेस प्लान आपका बहुत सॉलिड होना चाहिए, मतलब कि आप ज बिज़नेस प्लान का मतलब ये कि आप उसको सुन के कन्फ्यूज़ ना हो कि अच्छा पता नहीं क्या माँग रहे हैं। बेसिकली ये कि आपको लोन जो चाहिए वो क्यों चाहिए और आपको कैसे लगता है कि आप उसको रीपे कर पाएँगे ना? तो अगर बैंक सैटिस्फाइड होगा फिर वो आपको इंशाल्लाह लोन प्रोसेस करके दे देगा। ठीक है, उनके हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ऐसे ही है सच से। और मेरा नहीं ख्याल है बिल्कुल, मतलब मैं कहीं भी अभी आपको शायद लेकिन आया भी नहीं है कि इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो, और अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो हम जरूर कर लेंगे सेशन में, कोई इतना इश्यू नहीं है। जी, जी, जी। ठीक है, थैंक यू सो मच अब्दुल्ला। ठीक है, जी, जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।